दोस्तों नमस्ते। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। वो गए अपने ससुराल और राहुल गांधी भी चले गए। मैं ससुराल नहीं कह रहा हूं, उनका ससुराल ऑफिशियली कोई नहीं है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि उनका ससुराल कहां है। राहुल गांधी भी चले गए विदेश। अब ये बार बार विदेश क्यों चले जाते हैं, एक सवाल सारी दुनिया के सामने है। कभी चले जाते हैं थाईलैंड, अब वहां क्या चलता है दुनिया को पता है। मन मस्तिष्क का मसाज हो जाता है और मस्तिष्क बड़ा तीव्र हो जाता है, अच्छा काम करने लगता है। शायद वहां जाके मस्तिष्क का मसाज करके राहुल गांधी अपने आप को एक्टिवेट करना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री करना चाहते हो तो जाते होंगे, मुझे पता नहीं है, मुझे जाते किस लिए पता नहीं है, जाते हैं। लेकिन कभी सिंगापुर, कभी थाईलैंड, कभी अमेरिका, कभी इटली, कभी फ्रांस। वो गाना याद है ना आपको, तुझे मिला कहां कहां नहीं ढूंढा, कभी ये क्या कौन सा रोड, कभी लिंकिंग रोड, कभी ये रोड, कभी वो रोड, वो था ना गाना। वैसे कभी ये देश कभी वो देश राहुल गांधी घूमते रहते। इस बार राहुल गांधी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद सीधा चले गए कोलंबिया। अब आप कहेंगे इसमें क्या नया है, क्या कोई विषय और नहीं मिला था सुशील कुलकर्णी को जो राहुल गांधी के कोलंबिया दौरे पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कोलंबिया चले गए, यह एक खबर है, बस खबर खत्म। अब मैं कोलंबिया के बारे में आपको जानकारी देता हूं। क्या है कोलंबिया, क्या होता है वहां पे। एक नाम तो आपने सुना होगा, पाब्लो एस्कोबार कहा जाता है उसे। कौन था ये पाब्लो? ये पाब्लो कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया था, सबसे बड़ा ड्रग माफिया। और कोलंबिया जाना जाता है वहां के क्राइम के लिए, वहां के ड्रग्स डीलिंग के लिए। दुनिया में जितना भी कोकेन पाया जाता है या निर्माण किया जाता है, 70% कोकेन अकेले कोलंबिया में निर्माण किया जाता है, अकेले कोलंबिया में। तो कोलंबिया ड्रग्स का एक बड़ा हब है। अब आप ये संबंध मत जोड़िए कि कोलंबिया ड्रग्स का हब है इसलिए राहुल गांधी वहां जाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये मत जोड़िए। मैं सिर्फ कोलंबिया की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। दुनिया को नशे की दवा पहुंचाने वाला कोलंबिया, दुनिया के युवाओं को नशे में रखने वाला कोलंबिया, जिसके साथ छुपे छुपे संबंध रखने का मतलब क्या होता है यह दुनिया जानती है। दूसरा, वहां के जो विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष है मिस्टर पेट्रो, ये कंप्लीटली लेफ्टिस्ट है। मतलब ऐसे लेफ्ट विचारों के जो तहस नहस करके सत्ता अपनी हाथ में ले ले। वामपंथियों का यही एक नियम होता है कि जब दुनिया या लोग उन्हें बहुमत से सत्ता नहीं देते हैं तो वह दहशत से प्राप्त करना चाहते हैं। जब लोग प्यार से नहीं देते हैं, उन्हें सम्मति देकर नहीं देते हैं, वो तो दहशत से प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सत्ता प्राप्ति इनका अधिकार है, अधिकारों की प्राप्ति इनका अधिकार है। और ये नैरेटिव फैलाते रहते हैं कि अब तक अन्याय हो चुका है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है लेफ्टिस्ट वर्ग में, मैं खुद ब्राह्मण होकर यह बात बता रहा हूं, भूलिए मत। लेफ्टिस्ट, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट की लिस्ट निकालिए भारत की। लेफ्ट विचारधारा को भारत में लाने वाले नंबूद्रिपाद ब्राह्मण थे। आज अगर वामपंथी दलों के लोगों को अगर आप जान लो, पहचान लो, उनके नाम निकालो, तो उसमें आधे से ज्यादा आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान जिनको मिला, वही लोग सम्मान न मिलकर सम्मान पाना अधिकार है यह बात बताकर बहकाने की कोशिश करते हैं। पता ही नहीं चलता इन लेफ्टिस्टों के क्या हो रहा है। ये लेफ्टिस्ट खुद तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये अन्याय की बात बताकर असुरक्षितता निर्माण करते हैं।
इन्हीं लेफ्टिस्टों का गढ़ रहा है कोलंबिया। और कोलंबिया तीसरे और एक चीज के लिए जाना जाता है, वहां की अस्थिर राज्य सत्ता। कभी भी वहां पे स्थिर सत्ता नहीं आती है, हमेशा सत्ता बदलती रहती है, कोई छीनता है, झपटता है। और इन्हीं लोगों के बीच गए हैं हमारे 55 साल के युवा नेता राहुल गांधी, इन्हीं लोगों के बीच गए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं राहुल गांधी के कोलंबिया दौरे का, देख लीजिए। इस वीडियो में जो भी कोई लोग राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं वो सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट लेफ्टिस्ट होते हैं, और यही लेफ्टिस्ट राहुल का स्वागत भी करते हैं कोलंबिया में। इन्हीं के साथ राहुल मिलकर अब कोलंबिया के यूनिवर्सिटी में भाषण देने जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि भारत के विरोध में कुछ ना कुछ तो ये जरूर बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेंगे। आदत है, अमेरिका में गए भारत के खिलाफ बोले, लंदन में गए भारत के खिलाफ बोले, फ्रांस में जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, इटली में जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं। इस नादान बच्चे को यह पता ही नहीं है कि विदेश में जाकर अपने देश के बारे में अच्छा बोलना चाहिए, गलत नहीं। लेकिन सत्ता पिपासु राहुल किसी भी तरीके से सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिए वो देश की बदनामी करते करते प्रधानमंत्री को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद राहुल कोलंबिया क्यों गए? क्या नेपाल जैसी स्थिति लाने में राहुल अक्षम रहे, या कुछ और करवाना चाहते हैं? विदेशी फंडिंग के साथ कुछ और करना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी के छात्रों को कुछ सिखाने के लिए गए हैं, या देश की सत्ता अस्थिर रखने के लिए कुछ नए टेक्निक सीखने के लिए गए? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल क्या पढ़ेंगे, क्या ज्ञान प्राप्त कर आएंगे? जब भी राहुल विदेश चले जाते हैं तो देश में कुछ ना कुछ तो हंगामा होता रहता है। अब जब ये बातें बार बार सामने आती है तो डर तो लगने लगता है, क्योंकि राहुल बाबा ऐसी जगह चले गए हैं जिस जगह से कभी अच्छाई बाहर ही नहीं आती। देखते हैं क्या नसीब में लिखा है इस देश के। नमस्ते।